बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जी स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में प्रैक्टिकल्स के मतलब मैंने कुछ बातें बताई थी क्लास 9th के जो प्रैक्टिकल्स हैं उनके बारे में। तो आज मैं आपको जो क्लास 10th है उसमें से जब कोई प्रैक्टिकल आपको आएगा 12 नंबर का, तो उन 12 नंबर की हर प्रैक्टिकल में जो नंबरों की जो डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो मैं आपको आज इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो जैसे कि सबसे पहले ये आपके पास अगर एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको आता है कि वेरीफाई द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यूजिंग ग्लास स्लैब, कि ग्लास स्लैब की मदद से आपने जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है, उसको आपने वेरीफाई करना है। अब इसमें सबसे पहले क्या होगा कि जो आपने इस ग्लास स्लैब की जो बाउंड्री लगानी है उसके आपको मिलेंगे 2 नंबर, ठीक है। 2 नंबर आपके होंगे बाउंड्री ड्रा करने के। फिर उसके बाद आपने कॉमन पिन्स की मदद से जो लाइंस ये ड्रा करेंगे, रेज़, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और इमर्जेंट रे, इन रेज़ को ड्रा करेंगे तो इसके आपको मिलेंगे बेटा 2 नंबर, ठीक है। फिर उसके बाद आपने इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल को आपने मेजर करना है। तो ये इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल को मेजर करने के आपको मिलेंगे बेटा 3 नंबर, ठीक है। फिर उसके बाद आपने इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल को आपने यूज़ करते हुए इस ग्लास का आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करना है, ठीक है, बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ। तो फिर आपको इसके मिलेंगे बेटा 3 नंबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के। फिर उसके बाद आपने मीन आपने निकालना है, ठीक है। अगर आप बॉक्स में देखें तो इसमें जब आप 3 मरतबा रीडिंग ले लेंगे तो इन 3 मरतबा रीडिंग लेने के बाद आपने इसका निकालना है मीन। उस मीन को निकालने के आपको बेटा मिलेंगे 2 नंबर, ठीक है। तो इसे कुल मिला के आपको 12 नंबर मिलेंगे। फिर उसके बाद दूसरा एक्सपेरिमेंट है जिसमें आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर मालूम करना होता है बाय यूजिंग कनकेव मिरर। अब इसमें सबसे पहले आपने जो कनकेव मिरर होगा इसकी आपने अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ आपने फाइंड करनी है। इस अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ फाइंड करने के आपको मिलेंगे बेटा 2 नंबर, ठीक हो गया। फिर आपने इसका जो रिमूविंग पैरेलैक्स होगा, ठीक है, आपने नीडल्स को जो है वो ऊपर नीचे मूव करके देखना है कि इसका जो पैरेलैक्स है वो कहाँ पे ख़त्म होगा। तो इसको रिमूव करने के आपको मिलेंगे 2 नंबर, ठीक है। पैरेलैक्स को रिमूव करने के आपको मिलेंगे 2 नंबर, मैं वो यहाँ पे लिख देता हूँ। ये 2 नंबर आपको मिलेंगे अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ फाइंड करने के। फिर आपको 2 नंबर मिलेंगे पैरेलैक्स को रिमूव करने के। फिर उसके बाद जब आपने पैरेलैक्स को रिमूव कर देना है फिर उसके आपने उस कनकेव मिरर के अंदर आपने पानी को डालना है, ठीक है, उसके आपको मिलेंगे 2 नंबर। फिर उसके बाद आपने मेजरिंग डिस्टेंस को मेजर करना है। पानी डालने के बाद आपने नीडल्स को दोबारा फिर प्लेस करना है, उसको आपने मेजर करना है डिस्टेंस को, उसके आपको बेटा मिलेंगे 3 नंबर। फिर आपने उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने मालूम करना है, तो उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करने के आपको मिलेंगे 3 नंबर। तो इस तरह ये आपकी जो नंबरों की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपके सामने है। फिर उसके बाद तीसरा जो एक्सपेरिमेंट होगा कि आपने क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है बाय यूजिंग सेमी सर्कल स्लैब एंड लाइट रे बॉक्स, ठीक है जी। इसमें नंबरों की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, सबसे पहले आपने जो ऑपरेटर्स होगा उसको आपने सेटअप करना है। उस ऑपरेटर सेटअप करने के आपको बेटा मिलेंगे 4 नंबर, ठीक है। 4 नंबर आपके ऑपरेटर सेट करने के होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपने परफॉर्म करना है और इसकी जो ज्योमेट्री है वो आपने बनानी है। ज्योमेट्री से मतलब आपने रेज़ को ड्रा करना है, ठीक है। इंसिडेंट रे किधर है, रिफ्रैक्टेड रे किधर है, नॉर्मल किधर है, ये ज्योमेट्री कहलाती है। तो परफॉर्मेंस और ज्योमेट्री के आपको मिलेंगे बेटा 3 नंबर। फिर उसके बाद जो है वो आपने क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो क्रिटिकल एंगल फाइंड करने के आपको मिलेंगे 2 नंबर। फिर उन क्रिटिकल एंगल को जब हमें फाइंड कर लेना है तो आपने जो रीडिंग लेनी है 3 से 4 मरतबा, उसका आपने मीन लेना है, ठीक है। तो मीन क्रिटिकल एंगल फाइंड करने का आपको बेटा मिलेंगे 2 नंबर। तो इस तरह ये आपकी जो मार्क्स जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो टोटल कुल मिला के कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। फिर उसके बाद जो अगला एक्सपेरिमेंट है कि जिसके अंदर आपने पाथ ऑफ लाइट रे आपने ट्रेस करना है थ्रू ग्लास प्रिज्म और आपने एंगल ऑफ डेविएशन मालूम करना होगा। इसमें आपने सबसे पहले ये जो आपके पास होगा प्रिज्म, इसके आपने बाउंड्री को ड्रा करना है। इसके बाउंड्री को ड्रा करने का आपको मिलेंगे बेटा 2 नंबर, ठीक है। 2 नंबर आपको मिलेंगे बाउंड्री ड्रा करने के। फिर आपने इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और इमर्जेंट रे आपने ये कॉमन पिन्स की मदद से आपने फाइंड करनी है, इसको आपको मिलेंगे 3 नंबर। फिर उसके बाद
जो है वो आपने इसकी ज्योमेट्री ड्रॉ करनी है, ठीक है। ये नॉर्मल वगैरह, इंसिडेंट एंगल को आपने शो करना है, एंगल ऑफ डेविएशन को आपने शो करना है, ये डॉटेड लाइंस आपने शो करनी है। इन सब के आपको मिलेंगे 3 नंबर, ठीक है। इन सब को बोलेंगे ज्योमेट्री, ठीक है। उसके बाद आपने एंगल ऑफ डेविएशन आपने मालूम करना है, उसके आपको बेटा मिलेंगे 4 नंबर, ठीक है। तो इसका कुल मिला के आपको ये 12 नंबर का एक्सपेरिमेंट होगा। फिर उसके बाद जो है हमारा अगला है फोकल लेंथ आपने फाइंड करनी है कन्वेक्स लेंस की बाय पैरेलक्स मेथड। तो इसमें आपने सबसे पहले जो अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ होगी, जो भी आपको लेंस दिया जाएगा उस लेंस की आपने सबसे पहले अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ फाइंड करनी है। उस फोकल लेंथ को फाइंड करने के आपको मिलेंगे 2 नंबर, ठीक है। फिर आपने इसकी रे डायग्राम बनानी है। ये रे डायग्राम आपने याद रख लेनी है। आपने जब बुक आप पढ़ते थे तो बुक के अंदर भी जो लाइट वाला चैप्टर था उसमें 5 डायग्राम्स थी, ठीक है। तो उनमें से ये एक डायग्राम जब वो आपने ये याद रख लेनी है। इस डायग्राम को बनाने के आपको बेटा मिलेंगे 2 नंबर, ठीक है। फिर उसके बाद आपने पी और क्यू फाइंड करना है, ठीक है। पी मतलब क्या होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और क्यू क्या होता है उसका इमेज डिस्टेंस। तो आपने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपने पी और क्यू की जो पोजीशंस हैं उन पोजीशंस को आपने फाइंड करना है। उसके आपको मिलेंगे बेटा 3 नंबर, ठीक है। पी और क्यू फाइंड करने के 3 नंबर मिलेंगे। फिर आपने उसके बाद जो फार्मूला हमारा होता है लेंस फार्मूला, उस फार्मूले की मदद से आपने फोकल लेंथ फाइंड करनी है। उस फोकल लेंथ फाइंड करने के आपको मिलेंगे 3 नंबर, और एंड पर आपको जो मीन फोकल लेंथ होगी उसको आपने फाइंड करने के 2 नंबर मिलेंगे। तो इस तरह कुल मिला के आपके जब वो 12 नंबर हो जाएंगे। फिर उसके बाद हमारा जो अगला एक्सपेरिमेंट है जिसमें अपने माइक्रोस्कोप को सेटअप करना होता है, तो इसकी सबसे पहले आपने रे डायग्राम बनानी है। इस रे डायग्राम के आपके बेटा मिलेंगे 2 नंबर, ठीक है। फिर आपने अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ जो है वो आपने मालूम करनी है। जो आईपीस आपको आईपीस लेंस दिया जाएगा और ऑब्जेक्टिव लेंस आपको दिया जाएगा, उन दोनों लेंसेज की आपने अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ फाइंड करनी है। तो उन लेंसेज की जो फोकल लेंथ फाइंड करने का आपको मिलेंगे 2 नंबर, ठीक है। इन दोनों लेंसेज की आपको फोकल लेंथ फाइंड करने के 2 नंबर मिलेंगे। फिर आपने क्या करना है, अपरेटस को आपने सेटअप करना है, ठीक है। तो अपरेटस को सेटअप करने के आपको ये जो सारा अपरेटस होगा इसको सेटअप करने के आपको मिलेंगे बेटा 3 नंबर, ठीक हो गया। फिर उसके बाद आपने इसका जो पैरेलक्स है वो आपने रिमूव करना है। उस पैरेलक्स को रिमूव करने का आपको मिलेंगे 2 नंबर, ठीक हो गया। फिर उसके बाद आपने आईपीस और जो मैग्नीफाइंग इमेज है उसको आपने हासिल करना है, ठीक है, ऑब्टेन करना है। उसको आपको मिलेंगे 3 नंबर। इस तरह टोटल मिला के आपको जब वो 12 नंबर मिल जाएंगे। फिर उसके बाद जब वो लाइट के रिलेटेड जो आखिरी प्रैक्टिकल है वो है टेलीस्कोप की सेटअप के। टेलीस्कोप में सबसे पहले अगेन आपने रे डायग्राम आपने बनानी है जिसमें आपको मिलेंगे बेटा 2 नंबर, ठीक है। फिर उसके बाद अगेन आपने फोकल लेंथ फाइंड करनी होगी है इन दोनों लेंसेज की जो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस लेंस। इन ऑब्जेक्टिव और आईपीस लेंस की जो फोकल लेंथ है वो आपने फाइंड करने के आपको मिलेंगे बेटा 2 नंबर, ठीक हो गया। फिर आपको मिलेंगे इस अपरेटस को सेटअप करने के। ये जो अपरेटस है इसको आपने सेटअप करना है, इसको आपको मिलेंगे 3 नंबर। फिर उसके बाद आपने रिमूविंग जो पैरेलक्स होगा उसको आपने दूर करना है, रिमूव करना है। उसके आपको बेटा मिलेंगे 2 नंबर, ठीक हो गया। फिर उसके बाद आखिरी मरतबा आपने जो आईपीस लेंस को एडजस्ट करना है और इन्वर्टेड इमेज आपने हासिल करना होगा, उसके आपको बेटा मिलेंगे 3 नंबर। तो इस तरह ये जब आपके टोटल कुल मिला के 12 नंबर हो जाएंगे। उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। अच्छा, बच्चे पूछ रहे थे कि सर हमने प्रोसीजर को लिखना है कि नहीं लिखना, ठीक है। तो बेटा प्रोसीजर आपने नहीं लिखना होगा। आपका जो मेन जो अपना प्रैक्टिकल होगा वो होगा आपके जो भी आपको सामान प्रोवाइड किया जाएगा उसको आपने सेटअप करना है और उससे आपने रीडिंग्स को लेना है, ठीक है, और मीन वगैरह निकालना है। तो जो प्रोसीजर होगा उसके आपको नंबर वो नहीं मिलेंगे। मैं आपको एंड पे, वीडियो के एंड पे आपको मैं कुछ इंस्ट्रक्शन भी आपको दिखाऊंगा कि ताकि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वाकई जो है वो नंबर किन किन चीज़ों के मिलेंगे और किन किन चीज़ों के नहीं मिलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास है वेरीफाई ओहम्स लॉ। इसमें आपने सबसे पहले सर्किट डायग्राम ये बनानी है। ये सर्किट डायग्राम बनानी है, इसके आपको बेटा मिलेंगे 2 नंबर, ठीक है। फिर उसके बाद आपने 4 रीडिंग्स लेनी है वोल्ट मीटर से। वोल्ट मीटर से आपने 4 रीडिंग्स लेनी है, इसके आपको मिलेंगे बेटा 3 नंबर। फिर आपने 4 रीडिंग्स लेनी है एम मीटर से, उसके आपको मिलेंगे बेटा 3 नंबर।
फिर उसके बाद आपने आर मालूम करना है, इसके आपको मिलेंगे 2 नंबर। फिर इन आर का आपने मीन निकालना है विद यूनिट्स, इसको आपको मिलेंगे 2 नंबर। ठीक है, इससे कुल मिला के आपके जो है वो 12 नंबर हो जाएंगे। उसके बाद जो है वो आपके है सीरीज सर्किट में आपने रेजिस्टेंस को स्टडी करना है। सबसे पहले अगेन आपने इसकी सर्किट डायग्राम बनानी है। सर्किट डायग्राम बनाने के आपको बेटा मिलेंगे 2 नंबर। ठीक है, फिर उसके बाद आपने इस सर्किट के अंदर जो है वो करंट जो होगा उसको आपने मेजर करना है, वोल्टेज को आपने मेजर करना है, V1 V2 V3। ठीक है, और V जो फाइनल हमारा होगा ये वाला टेबल जो है, इस टेबल के में अगर आप देखें तो इसमें आपने जो वो करंट मालूम करना है, V1 V2 V3 और V प्राइम। ठीक है, ये जो है करंट से लेकर ये वाला बॉक्स जो है, इन सब के आपको मिलेंगे यहाँ पे बेटा 2 नंबर। ठीक हो गया। फिर आपने जब वो फाइंड करना है इन तीनों का सम, इन तीनों का सम को आपको मिलेंगे बेटा 2 नंबर। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आपने कंपेयर करना है ये वाला V1 एंड V प्राइम, इसको आपका मिलेगा बेटा 1 नंबर। ठीक है, फिर उसके बाद आपने रेजिस्टेंसेस को फाइंड करना है, R1 R2 और R3, इसके आपको बेटा मिलेंगे 2 नंबर। ठीक है, फिर आपने इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसको आपने फाइंड करना है, 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपने रेजिस्टेंस ऑब्जर्व्ड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट की होगी वो आपने मालूम करनी है, उसका आपको 1 नंबर मिलेगा। और एंड पे आपने आर और आर प्राइम को मालूम करना है, इसका आपको 1 नंबर मिलेगा। इस तरह कुल मिला के आपको जो है वो 12 नंबर मिल जाएंगे। फिर इसी का दूसरा एक्सपेरिमेंट है, पैरेलल सर्किट को आपने स्टडी करना होता है। इसमें सबसे पहले आपको सर्किट के 2 नंबर मिलेंगे, ये सर्किट डायग्राम के 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने मेजर करना है, ये वाली जो रीडिंग्स है टेबल जो है इसमें आपने ये वोल्टेज और करंट्स को आपने मेजर करना है, इसके आपको मिलेंगे बेटा 2 नंबर। फिर आपने I1 और I2 और I3 को आपने मालूम करना है, इसके आपको मिलेंगे 2 नंबर। फिर I1 और I प्राइम को आपने कंपेयर करना है, इसके बेटा आपको मिलेंगे 1 नंबर। ठीक है, उसके बाद आपने R1 R2 और R3 को आपने फाइंड आउट करना है, R1 R2 और R3। ठीक हो गया, इसको आपको फाइंड करने के 2 नंबर मिलेंगे, इसके आपको मिलेंगे 2 नंबर। फिर आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, इसको आपको मिलेगा 1 नंबर। और फिर आपने जो आर, ये जो फार्मूला है इक्विवेलेंट टोटल, उसे अपना ऑब्जर्व इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V ओवर I प्राइम को यूज़ करते हुए ये आपने 1 नंबर आपको मिलेगा। फिर उसके बाद आपने कंपेयर करना है, तो इसका भी आपको मिलेगा 1 नंबर। तो इस तरह ये कुल मिला के आपके बन जाएंगे टोटल 12 नंबर। ठीक है जी। फिर उसके बाद आपने फाइंड रेजिस्टेंस मालूम करनी है गैल्वानोमीटर की बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। इसकी मदद में आप सबसे पहले अगेन सर्किट डायग्राम बनाएंगे। इस सर्किट डायग्राम का आपको बेटा मिलेंगे 2 नंबर। फिर उसके बाद आपने जो हाई रेजिस्टेंस बॉक्स में आपने जो रीडिंग लेनी है उसकी आपको जब वो मिलेंगे 3 नंबर। और फिर आपने लो जो रेजिस्टेंस बॉक्स होगा, ठीक है, लो रेजिस्टेंस बॉक्स ये वाला जो यहाँ पे लगाया होगा आपने, इसके आपको मिलेंगे 3 नंबर। फिर आपने गैल्वानोमीटर की जो रेजिस्टेंस फाइंड करनी होगी उसको आपको मिलेंगे 4 नंबर। ठीक है, तो ये आपके टोटल 12 नंबर हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपने ये एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कई बार पेपर में आ भी चुका है कि मैग्नेटिक फील्ड आपने ड्रा करना है एक बार मैग्नेट का। तो इसमें सबसे पहले आपने जो सेटिंग होगी बार मैग्नेट की प्रॉपर पोजीशन में, ठीक है, वो आपने रखनी है, उसकी आपको मिलेंगे बेटा 2 नंबर। ठीक है, फिर आपने इसकी जो बाउंड्री है बार मैग्नेट की, उस बाउंड्री को आपने ड्रा करना है, उसके आपको मिलेंगे बेटा 2 नंबर। फिर उसके बाद आपने जो मैग्नेटिक फील्ड को प्लॉट करना है विद द हेल्प ऑफ कंपास, ठीक है, उसके आपको मिलेंगे 4 नंबर। फिर उसके बाद आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को आपने एरो की मदद से जब वो शो करना है, उसके भी आपको मिलेंगे 4 नंबर। तो इस तरह ये आपको कुल मिला के 12 नंबर हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपने करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल का आपने मैग्नेटिक फील्ड ड्रा करना है। ठीक है, सबसे पहले आपने इसकी सर्किट डायग्राम बनानी है। सर्किट डायग्राम हमारे पास कौन सी होगी, ये वाली जो सर्किट डायग्राम है ये वाली, ये आपने ड्रा करनी है, इसके आपको बेटा मिलेंगे 2 नंबर। फिर आपने नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को एडजस्ट करना है, उसकी आपको मिलेंगे बेटा 2 नंबर। ठीक है, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को आपने एडजस्ट करना, 2 नंबर मिलेंगे। फिर आपने जो मैग्नेटिक लाइन जो फोर्स होगी उसको आपने प्लॉट करना विद द हेल्प ऑफ कंपास, उसके आपको मिलेंगे 6 नंबर। फिर उसके बाद आपने एरोज़ की मदद से जो फील्ड लाइन है उसको ड्रा करना है, उसके आपको मिलेंगे बेटा 2 नंबर। ठीक है, तो इस तरह ये कुल मिला के 12 नंबर बन जाएंगे। उसके बाद लास्ट जो एक्सपेरिमेंट्स हैं जिसमें जो गेट्स के ऊपर मुश्तमिल है, ये बहुत ही आसान है। इसमें कोई भी गेट अगर आपसे पूछेगा तो आपने उसका सबसे पहले आपने सर्किट डायग्राम बनानी है।
ठीक है। कोई भी आपसे गेट पूछे तो उसकी जो सर्किट डायग्राम ये वाली, ठीक है। जैसे अगर ये और गेट है, इसकी जो सर्किट डायग्राम है वो ये वाली है, ठीक है। ये एंड गेट है, इसकी सर्किट डायग्राम ये वाली, ये ऊपर वाली नहीं है, ठीक है। ये जो ऊपर है ये वाला हो गया या ये वाला हो गया, ये दोनों इसके सिंबल्स हैं। सर्किट डायग्राम ये वाली है, ये वाली हो गई, ठीक है। ये वाली है, ये वाली है। तो ये जो भी आपसे पूछा जाएगा गेट, उसकी आपने सर्किट डायग्राम बनानी है। उस सर्किट डायग्राम के आपको मिलेंगे 3 नंबर, ठीक हो गया। फिर उसके बाद आपने जो परफॉर्मेंस करनी होगी, वहाँ पे जो परफॉर्म करना पड़ेगा आपको, उस परफॉर्मेंस के आपके जब वो 3 नंबर है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने जो ट्रुथ टेबल होगा, जो भी गेट आपको कहा जाएगा, ठीक है, परफॉर्म करने के लिए, उस गेट का कोई ना कोई ट्रुथ टेबल होगा, उस ट्रुथ टेबल के आपको मिलेंगे 6 नंबर, ठीक है। तो इस तरह ये 12 नंबर जो है वो आपके पास हो जाएंगे। जी स्टूडेंट्स, तो अब आप देख सकते हैं कि ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, जनरल इंस्ट्रक्शन टू एग्जामिनर्स। तो उसने क्या क्या चेक करना होता है और नंबर किस चीज़ की होता है। जैसे कि पहला पॉइंट देख सकते हैं कि पर्चा तकसीम के बाद उम्मीदवार को हदायत दी जाए कि प्रैक्टिकल में तरीक़ाकार, दैट इज़ प्रोसीजर, नहीं लिखना, बल्कि रीडिंग्स को टेबल्स में आपने दर्ज करना है। यानी कि जो भी आप एक्सपेरिमेंट से रीडिंग ले रहे होंगे, जैसे वर्निंग कैलिपर है, स्क्रू गेज है, ठीक है, इस तरह आपने और भी प्रिज्म वाला एक्सपेरिमेंट किया है, तो उसमें आपने जस्ट रीडिंग्स लेनी है, ठीक है। और उन रीडिंग्स को आपने फिर टेबल्स जो आपने बनाने हैं, टेबल्स के अंदर आपने उन रीडिंग्स को आपने दर्ज करना है, ठीक है। इसमें आपने प्रोसीजर नहीं लिखना, ठीक है। और दूसरा पॉइंट लिखा जी, हर तजर्बा में रीडिंग्स लेने के जो तादाद है मुख्तलिफ होती है, ठीक है। एग्जामिनर्स को चाहिए कि रीडिंग्स की तादाद का ऐलान करे और जिस तजर्बा में डायग्राम ग्राफ बनाना मकसूद हो तो उसकी भी हदायत दी जाए, ठीक है। तो वो आपको बताएगा कि आपने रीडिंग्स जो है वो कितनी लेनी है, 1 लेनी है, 2 लेनी है, 3 लेनी है, ये उस पर डिपेंड करता है, वो आपको बताएगा, ठीक है। तो इस तरह आपने रीडिंग्स जब आपने लेनी है। उसके बाद अगर आपको ग्राफ वगैरह चाहिए होगा, कोई एक्सपेरिमेंट, उसमें आपको ग्राफ भी ड्रा करना पड़ सकता है, ठीक है। जैसे ओहम्स लॉ का है ग्राफ है, उसके बाद हमने जब वो ड्रा किया था हेलिकल स्प्रिंग जो है उसका ग्राफ है। तो इस तरह कोई भी एक्सपेरिमेंट उसमें आपको ग्राफ ड्रा करना पड़ेगा, तो वो ग्राफ भी आपको देगा, ठीक है। और रीडिंग आपको बताएगा कि आपने रीडिंग्स की जो तादाद है वो कितनी आपने रखनी है, 2 रखनी है, 3 रखनी है, उस पर डिपेंड करता है, वो आपको बताएगा। फिर उसके बाद ज़बानी सवालात का जो सिलसिला है वो आपसे पूछा जाएगा। उसी प्रैक्टिकल के रिलेटेड क्वेश्चन होंगे जो आपको परफॉर्म करने के लिए कहा जाएगा, जो आपको पेपर में आएगा। तो ये आपने चंद एक बातें हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, ये आपने याद रखनी है। और वो भी आपको एग्जामिनर भी आपको बताएगा इन इंस्ट्रक्शंस के बारे में, लेकिन आपको भी पता होनी चाहिए।